Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. तो बच्चों जेई मेन पहला अटेम्प्ट 60 डेज है हमारे पास, आप सभी जानते हैं, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और हमें पता है कि इस समय हमारी प्रोडक्टिविटी पीक पे होनी चाहिए, लेकिन जितना एग्जाम पास आ रहा है ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और काम ज़्यादा होने की बजाय उल्टा 50% हो रहा है, 60% हो रहा है। तो भाई उसी का आज एक सोल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं बच्चों। अगले 60 दिन अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी अभी से दुगनी तिगनी हो सकती है। और खुद ही इमेजिन करिए, अगर आप डेली इफ यू गेट मोर थिंग्स डन, यानी आज जो आपने काम किया अगर उससे आप डबल काम कर पाते हैं, इफेक्टिवली कर पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा क्वेश्चंस किए, आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी ज्यादा रही, तो नेचुरली आप ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे, मोर कॉन्फिडेंस विल बी देयर एंड रियल एग्जाम में आप मचा दोगे ना। तो आज की इस टाइम टेबल, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जो बहुत ही साइंटिफिकली मैंने डिजाइन किया है, जिसको हर तरह का स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से अडेप्ट भी कर सकता है। चाहे आप एक ड्रॉपर हैं जो अभी सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, चाहे आप एक 12th ही हैं जो अभी बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं, हर स्टूडेंट इस टाइम टेबल को अडेप्ट कर सकता है। उसके अलावा बच्चों, आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं आज इस वीडियो के एंड में 2 मास्टर रिसोर्सेज जो आपकी जेई प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं, जो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए बच्चों, सबसे पहले डेली रूटीन का जो फर्स्ट आवर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पहले घंटे में आप सभी अपना जो माइंडसेट है वो एक विनर माइंडसेट क्रिएट करेंगे। तो एवरीडे बच्चों, आप सभी को सुबह 6 बजे उठना है। चाहे जो भी रूटीन आपने बनाया है, सुबह इस समय उठना आपको पड़ेगा। अब सुबह 1 घंटा जो फर्स्ट 1 आवर है, इसमें आपको फ्रेशन अप होना है, हो सके तो नहा लें, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें और इस समय आपका थॉट पैटर्न ऑब्जर्व करें। आपका थॉट पैटर्न इस समय बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका थॉट पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले हो सके नहा धो के, हल्का सा फ्रेशन अप होके, थोड़ा एक्सरसाइज करके आप प्रे जरूर करें। प्रे करें भगवान से, आराम से बैठ जाइए, ठीक है, और प्रे करिए भगवान से कि मुझे पावर दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं आज के दिन अपना बेस्ट दे सकूं। ये बहुत ही इंपैक्टफुल है, एवरीडे करके देखिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। खुद ही सोचिए, जो सुप्रीम एनर्जी इस पूरी दुनिया को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो आपके अंदर भी है। अगर आप उसकी सहायता लेते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते यार। ये एग्जाम वगैरह तो बहुत ही छोटी चीज है, आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, ठीक है बच्चों। तो पहला 1 घंटा आपके माइंडसेट को एक विनर माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना है। अब आपने अपने ब्रेन को फीड किया विद वेरी गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, हाई एनर्जी थॉट्स। आपके दिमाग में डिफीट के कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। थॉट आ रहा है तो एकदम से उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और अच्छे अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में सुबह आने चाहिए। अगर ये अच्छे एक्शंस आप ले रहे हो, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो ओवरऑल आपकी दिन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 घंटा दीजिए इस चीज में, बहुत हेल्पफुल होगा। ये नहीं सुबह उठ के ऐसे ही बैठ गए, नहाए धोए नहीं, ना कोई प्रे किया और सीधा बस ऐसे किताब खोल के, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमको प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है। अब 1 आवर के बाद जैसे आपका विनर माइंडसेट बना, अब हम आपको बताने वाले हैं कि भाई स्टडी स्केड्यूल कैसा होगा। तो भाई दिन को ओवरऑल हमने लगभग 6 से 7 सेशंस में डिवाइड किया है, जिसके अंदर आप सिलेबस कंप्लीशन भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। भाई सब कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन क्या है कि कोई बताने वाला कई बार नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पे सबसे पहले जो अगर हम बात करें, यहां पे ओवरऑल जो पहला आफ्टरनून से पहले वाला जो 3 सेशंस आपको करने हैं, क्योंकि आफ्टरनून से पहले अगर 3 सेशंस आपने बढ़िया से केटर कर लिए, तो ये मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाने वाला, आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाने वाला है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो टाइम देखिए, 7 से 9 है, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक है। 15 मिनट के ब्रेक में 9:15 से 11 AM है, और फिर उसके बाद 11 के बाद 15 मिनट का और ब्रेक है, और उसके बाद 1 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक का एक स्लॉट है। अब अगेन आप इसको अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होंगे, उनको आना जाना भी होगा, तो अपने हिसाब से उनको थोड़ा एडजस्ट भी करना होगा। आपका जो ब्रेकफास्ट है, अगर आप शुरू में नहीं बनाए तो आप बीच में कर सकते हो, लेकिन याद रखिए जब बीच में ब्रेक होता है, उस ब्रेक में आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है। पता लगे बिल्कुल इतना फोन देख लिया या इतना कुछ ऐसा कुछ देख लिया, जगमगाती हुई ऐसी चीजें देख ली कि भाई दिमाग में फिर सारा दिन वही चल रहा है। तो इसलिए जो ब्रेक है, उस ब्रेक में आपको रिलैक्स करना है, ड्रेन नहीं करना है। याद रखिए, फोन हम जब चेक करते हैं तो उससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमें हैप्पी करता है, थोड़ा जॉय देता है, लेकिन अगर ज्यादा बार डोपामिन रिलीज हो रहा है तो हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। इसी कारण क्या होता है कि फोन जो है जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो ब्रेक्स हैं उनका
सही यूज करना है, ठीक है, उसका भी सही यूज करना ताकि आप फोकस्ड रहो। अब ये जो 3 स्लॉट्स हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप स्टार्टिंग करिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो आपका सबसे कमजोर है, ठीक है, जो आपको करना टफ लगता है, क्योंकि सुबह का वो स्लॉट जो होता है उसमें हम बहुत फ्रेश एनर्जी से होते हैं, ठीक है। अगर पहले ही आपने डिफिकल्ट पार्ट को निपटा दिया तो समझ जाओ आसान पार्ट तो आप एंड में भी कर लोगे, ठीक है, जब आप थोड़े थकने लग जाओगे। अब उसके बाद चलते हैं, तो पहले स्लॉट समझ में आए। इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप क्या करोगे, इसमें पर्टिकुलरली आप सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करोगे। एंड बच्चों सिलेबस कंप्लीशन में भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि सिलेबस कंप्लीशन या तो आप ऑफलाइन कोचिंग में कर रहे होगे या आप ऑनलाइन कोचिंग में कर रहे होगे, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है वो इस समय ऑब्वियसली रिवीजन पे फोकस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए फोकस ऑन सॉल्विंग मोर एंड मोर इलस्ट्रेशंस एंड मोर क्वेश्चंस। टीचर जब क्लास में क्वेश्चंस कराएं तो उनके साथ साथ खुद भी सॉल्व करने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतना बेनिफिट होगा। यानी ये जो अराउंड 6 आवर्स बच्चों हमारे पास हैं, इस 6 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये मान लो 30 से 50 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, ठीक है। क्लास में कुछ इलस्ट्रेशन भी होते हैं, केमिस्ट्री में तो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर करा देते हैं, तो अराउंड 30 to 50 क्वेश्चंस तो बनते हैं, राइट। तो अब आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए यू मस्ट फोकस मेनली ऑन द प्रॉब्लम प्रैक्टिस। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बन रही है कि नहीं बन रही, इस पे आप सभी को फोकस करना है, ओके बच्चों। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने थ्योरी को पहले से इंप्रूव किया, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी ने उसका एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से करने की ठानी, ओके बच्चों। अब उसके बाद बात आती है आफ्टरनून। भाई यहां पे 1 बजे के बाद हम सभी ने ब्रेक दिया है 1 घंटे का, जिसमें आप लंच कर सकते हैं और एक पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप की बात कर रहा हूं मैं। कई लोगों का पावर नैप हो सकता है सर उठा नहीं जाता, ये नहीं होता, जिसको बहाने बनाने हैं ना कि मेरे को उठना नहीं, तो फिर भाई आप फिर जेई या टॉप आईआईटीज टॉप एनआईटीज डिजर्व ही नहीं करते हो। नेचुरल सी बात है। अगर आप ये जो बताया है आपको रेजीम, ये रूटीन फॉलो करोगे तभी तो काम चलेगा। तो बच्चों इस रूटीन में आपको ढालना पड़ेगा। कई सोच रहे होंगे सर ये नहीं होता वो नहीं होता, अरे भाई इस एक्सक्यूज से बाहर निकलो, इस लूप से बाहर निकलना है। यही तो माइंडसेट, अगर आपका लूजर माइंडसेट बनेगा तो वैसा ही तो रिजल्ट आएगा। उस समय निकलना है तो ये करना पड़ेगा बच्चों, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करो, चेंज हो जाएगा। 20 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 3 वीक चैलेंज है ये, 3 वीक, 75 डे की बात नहीं कर रहे। 3 वीक के बाद आपकी हैबिट्स काफी चेंज होनी शुरू हो जाती है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एक्सेप्ट दिस 21 डे चैलेंज। 21 डेज में ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी और ये विनर हैबिट्स बच्चों आप सभी को चेंज कर देंगी परमानेंटली, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ये हैबिट्स बनानी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूं। अब आफ्टरनून में बच्चों जो सेशंस हैं, इसमें लंच डिनर से पहले की बात कर रहा हूं प्राइमरीली, ये 2 मेजर सेशंस हैं। हमने अब बाद में लोड रिलेटिवली कम रखा है बच्चों का। तो यहां पे 2 बजे से लेकर 3:45 तक आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है अपना, जिसमें आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बोल रहा हूं 1 से 2 के बीच में पावर नैप अगर आप ले पाओ, हैबिट डाल लो, 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर का पावर नैप बहुत रिचार्ज कर देगा आपको। नहीं तो क्या होगा, ड्रेन फील करोगे। तो बीच में थोड़ा सा पावर नैप इज गुड। उसके बाद 4 से लेके 5:45, यहां पे देखिए अगेन 15 मिनट का ब्रेक हमने लिया है, और 4 to 5:45 अगेन आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ध्यान रखिए रिवीजन में आपके क्लास नोट्स या अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो कर सकते हो, या आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लिख लिख कर देखना। याद रखिए रिवीजन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिख लिख कर देखना। जितना लिख लिख कर देखोगे बच्चों, उतना आप सभी का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगा। अब ध्यान रखिए, अब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, इसमें आप देख सकते हो 2 स्लॉट हमने ले लिया, लगभग अराउंड 4 आवर्स की स्टडी इसके अंदर हो रही है। अब इसके बाद एक और स्लॉट आएगा, तो इन सब पूरे प्रोसेस में लगभग हम 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं। पता है आपको, अराउंड 100 मोर क्वेश्चंस, यानी पूरे दिन में अगर हम बात करें तो हम 100 मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चंस कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए अभी के अभी, अगर 100 से 150 क्वेश्चंस आप एवरी सिंगल डे करते हो तो अभी से लेके जेई तक कितने क्वेश्चंस कर लोगे यार। और साथ में मॉक टेस्ट तो आपको वीकली देना ही है, तो मौज हो जाएगी ना। इवन आप 200 क्वेश्चंस तक भी एक दिन के कर सकते हो, है ना। तो आप समझ रहे हो, यानी मेन फोकस किस चीज पे है हमारा उसी बात पे ध्यान होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन कैसे होगा। सिर्फ इस बात पे मत ध्यान देना कि सिर्फ थ्योरी में लगे हुए हो ऐसे ही ऐसे नहीं, क्वेश्चन कैसा आता है ऑलवेज दिमाग में चलना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा गया इससे। ऑलवेज हैव दैट इन द माइंड। तो हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सामने रखो बच्चों। यू गॉट द पॉइंट, ओके। अब उसके बाद चलते हैं जिंदगी में थोड़ा सा आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अब टाइम फॉर अ ब्रेक। अब देखो ब्रेक हमने अच्छा दिया है यहाँ पे ब्रेक अच्छा इसलिए दिया है क्योंकि यहां तक आप अच्छा खासा पढ़ चुके हो। मैं आपको बता रहा हूं इस समय तक ही आपको फील आ जाएगी कि यस आई हैव कॉन्कर्ड दिस डे। आपने ये दिन जो है ये कॉन्कर कर लिया है
और बस मजे आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस अभी से। लेकिन नेचुरली जो प्रोडक्टिविटी होती है वो शाम के टाइम थोड़ी लेस हो जाती है, क्योंकि तमस जो है, दैट तामसिक गुण जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या किया, 5:45 से 7 का ब्रेक दिया है, जिसमें आप सोशलाइज कर सकते हैं, आप फैमिली से बात कर सकते हैं, आप ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो आपके दिमाग में हाई फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आपके अंदर अच्छे विचार जिससे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप इस समय खेल सकते हैं थोड़ा हल्का फुल्का स्पोर्ट्स। सबसे अच्छी चीज़ है कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लो बच्चों, बहुत अच्छा फील करोगे, हल्की फुल्की। ये नहीं कि इतना थक गए कि पगला गए और फिर उसके बाद सो गए, इतना मत करना। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा, एक रूटीन में, एक रेजिम में, एक फौजी की तरह आपको लगना पड़ेगा बच्चों, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जो टाइम टेबल है ना, ये लाइफ चेंजिंग है आप सभी के लिए। तो ये अपने को करना है। 5:45 से 7 मैंने आपको बताया। अब उसके बाद इवनिंग स्टडी की बात करते हैं, जो लास्ट कुछ बचता है, जिसमें एक स्लॉट अपने को एक सब्जेक्ट का बचा हुआ है। तो 3 सब्जेक्ट्स को दिन में लेंगे, मतलब सुबह लेंगे, और 3 को अपन आफ्टरनून के बाद यहां तक लेंगे। इसमें अगेन 7 to 8:30 का 1.5 घंटे का एक और स्लॉट है, जिसमें रिवीजन करना है एंड प्रैक्टिस करना है। यहां तक लगभग आपने सारा काम कर लिया है अभी से ही, समझ रहे हो। सुबह 6 बजे चालू किया था आपने, बल्कि इनफैक्ट 7 बजे चालू किया था, लेकिन शाम के 8:30 तक आप ऑलरेडी अच्छा खासा कर चुके हो। ऑनेस्टली बताओ ना, यहां तक भी अगर आपने कर लिया ना, तो भी आपका गेम चेंज हो जाएगा। इस टाइम टेबल को जितना भी फॉलो करोगे, जितना परसेंट, उतना ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अब 8:30 के बाद बच्चों, 8:30 से 9:30 मैंने फिर से ब्रेक दिया है। फिर से मैंने ब्रेक दिया है कि डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर शेड्यूल, जो भी चलता है उसके हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो, इन ब्रेक्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अभी कभी लिख लेना, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कभी साथ साथ बना लेना। तो यहां पे अब क्या होगा, 9:30 के बाद बच्चों, अब बात आती है, ये ब्रेक देने के बाद अब हमें करना है लास्ट टेस्ट एंड एनालिसिस। यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 9:30 से 10:30 आप सभी को एक मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहां से दोगे? ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बच्चों ATP स्टार एंड वेबसाइट पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कस्टम प्रैक्टिस का एक ऑप्शन है, जहां पे आप डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस फीचर है, जिसका आप सभी को यूज करना है। वहां से आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा एनटी अभ्यास के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लेंडेड है। डिफिकल्टी लेवल भी इनफैक्ट देख सकते हो। रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस से अब बेनिफिट क्या होगा भाई, खुद ही सोचो। जब रोज 1 घंटा का तो आपको टेस्ट देना है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, और जेई की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो रोज का एक टेस्ट आपका फिक्स हो गया। अब क्या करना है, आइए अब आता है लास्ट फेज। लास्ट फेज जो है, ये विनर माइंडसेट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो है बच्चों एनालाइजिंग द डे। भाई आज जो भी किया, क्या मैं अच्छे से कर पाया, कितना मैं फॉलो कर पाया, कहां मेरी कमी रही, कहां मेरी प्रोडक्टिविटी लूज हुई। इससे आपको दिख जाएगा कि यार यहां मैंने ना फोन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, यहां मेरा दिमाग ना नेगेटिव हो गया, पढ़ने का मन नहीं किया, यहां मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, यहां मैंने ये कांड कर दिया, यहां मैंने ये कर दिया। तो इस बेसिस पे यू विल सी कि जो काम मेरा होना चाहिए था यार, उसका 60% ही हुआ, 70% ही हुआ। तो ये एनालिसिस लास्ट में हाफ एन आवर में बहुत जरूरी है। आराम से आंख बंद करके बैठिए एंड आइडेंटिफाई कि भाई ये गलतियां मुझसे हुई हैं और अब मुझे ये गलतियां कल नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा रिमूव ऑल द नेगेटिविटी। तो जो भी गिल्टी है वो दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दिन भर में आई है किसी भी तरह की, उसको दिमाग से ड्रेन आउट कर दीजिए। एक पेपर पे लिखिए कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं, उस पेपर को फिर फॉर एग्जांपल ऐसे करके कचूमर बना के उसको फेंक दीजिएगा। रिमूव द नेगेटिविटी, जला दीजिए नेगेटिविटी को बच्चों। वही तो अपने को नुकसान करती है सारी नेगेटिविटी। तो इसीलिए अब अगले दिन का फॉर एग्जाम्पल आप सभी इसके बेसिस पे प्लान कर सकती हो कि भाई अगला दिन मेरा कैसा जाएगा, क्या करेगा। तो अगले दिन के लिए अच्छा सोचो। एंड अब आपने दिमाग को रिलैक्स कर दिया तो नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि आपने कहा दिन इतना अच्छा गया ना, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। आपने सारा दिन अपना बेस्ट दिया। अब यार बाकी भगवान के ऊपर है, जो भी होगा देखा जाएगा, हम झेल लेंगे, सह लेंगे, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। याद रखिए बच्चों, एग्जाम के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं और अच्छा कर लेता, काश मैं और पढ़ लेता। उस गिल्टी फीलिंग से अगर आपको बचना है तो जो मैं रूटीन बता रहा हूं ये फॉलो करो बच्चों, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको दिख ही रहा है कि अगर ये फॉलो कर लो तो बात खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल एडेप्टेशंस आपको अपने रूटीन के हिसाब से करने पड़ेंगे। हो सकता है आपकी स्टेज अलग हो सकता है आपने सारा सिलेबस ऑलरेडी किया हुआ हो, तब आप शुरू से ही सुबह से ही रिवीजन प्रैक्टिस पे। पर इस तरह के अगर डिफरेंट शिफ्ट्स आप बनाएंगे, स्लॉट्स बनाएंगे, तो बच्चों प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगी, है ना।